ओम नमः शिवाय। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम कार्तिक मास की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनके दो बेटे और दो बहुएं थी। ससुर जी का सारा काम दोनों बहुएं मिलकर किया करती थी। कार्तिक मास आने पर एक दिन ससुर जी बोले, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। यह सुनकर बड़ी बहू ने तुरंत मना कर दिया और बोली, पिताजी मुझसे ये सब नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, बस रोज स्नान के लिए पानी भर देना, धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू बहुत सीधी सादी थी। उसने भाव से कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कर दूंगी। फिर क्या था, रोज सुबह 4 बजे उठकर वह कुएं से पानी भर लाती, ससुर जी के स्नान के लिए लोटा रखती, उनकी धोती धोकर सुखाती और दोपहर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती। लेकिन अद्भुत बात तो यह थी, जब भी वह धोती निचोड़ने के बाद सुखाने रखती, उसकी बूंदों से जमीन पर मोती बनते जाते। पर नादान बहू, उसे इसका पता ही नहीं था। वह मोतियों का ढेर एक कोने में झाड़ू लगाकर इकट्ठा करती जाती। कार्तिक माह पूरा हुआ तो ससुर जी बोले, अब 2-4 ब्राह्मणों को भोज कराना है। छोटी बहू बोली, अब जाइए पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ। ससुर जी खेत चले जाते हैं। फिर छोटी बहू ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद ससुर जी के पास जाती है और बोलती है, ससुर जी आप जाइए भोज करा दीजिए, मैं खेत देख लूंगी। इधर ससुर जी भोज कराने के लिए घर जाते हैं। उधर बहू देखती है कि घर पे तो ये भोज करा रहे हैं और यहाँ चिड़ियों को भगा रहे हैं। तो बहू सोचती है, राम जी के खेत में राम जी की चिड़िया दाना चुग लेंगी तो क्या बुरा है। वह फिर चादर डालकर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुगती है तो गिरे हुए दाने हीरे मोती बन जाते हैं, पूरा खेत चमकने लगता है। इसी बीच बड़ा भाई यह सब देखकर ईर्ष्या से जल रहा था। फिर वह अपने पिता से इसका कारण पूछते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा ये सब कार्तिक महाराज की कृपा है। फिर वो जाके सारा वृतांत अपनी बीवी को बता देता है। अब बारी बड़ी बहू की आई। उसके मन में लालच जागा। उसने ससुर जी से आग्रह किया कि वह भी उनकी सेवा करना चाहती है। ससुर जी ने बचते हुए कहा, अब मेरी उम्र हो गई है। लेकिन बहू जिद कर बैठी। परंतु जहाँ छोटी बहू सेवा कर रही थी भक्ति और निस्वार्थ भाव से, वहीं बड़ी बहू कर रही थी स्वार्थ और लालच से। वह धोती धोते समय उसे निचोड़ती नहीं ताकि ज्यादा मोती बने, पर मोती क्या बनते, जमीन में गड्ढे ही हो जाते। ब्राह्मण भोज के दिन वह खुद खेत में रखवाली करने लगती, चिड़िया को दाना तक खाने नहीं देती ताकि हीरे मोती ज्यादा बने। पर होता यह है कि ना मोती बनते, ऊपर से फसल के दाने ही गायब हो जाते। हार कर वह ससुर जी के पास जाती है और शिकायत करती है। ससुर जी शांत भाव से समझाते हैं, बेटा सेवा का फल तभी मिलता है जब उसमें निस्वार्थ भाव हो। छोटी बहू ने भक्ति से सेवा की, इसलिए उसे फल मिला। तुमने स्वार्थ और लालच से सेवा की, इसलिए परिणाम उल्टा ही मिला। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की, वैसी ही सब पर बनी रहे और बड़ी बहू जैसा भाव किसी के मन में ना आए। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज जी की। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन।